नमस्कार मित्रों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, आज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पर ई प्रवेश से संबंधित कंप्लीट डिटेल देखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एनसीटी कोर्स, यूजी पीजी एडमिशन। तो दोस्तों, यहाँ पर यूजी पीजी एडमिशन के जो फॉर्म यहाँ पर फिलअप होंगे वो आपका ई प्रवेश की साइट से होंगे। और यहाँ पर एनसीटी जो कोर्सेज हैं, बीएड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोर्स हैं, डीएड बीएड या डीपीएससी ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं, बीए बीएड, तो आपका एनसीटी कोर्स पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी या एलएलबी का कोई फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यूजी पीजी एडमिशन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आज यहाँ पर ई प्रवेश से संबंधित जो कोर्सेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कैसे कर पाएंगे उसकी डिटेल को यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट बस कंप्लीट करके रखना है। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो इस फॉर्म को भरने में आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं जाने वाली है। सिंपल इस बार एक नई चीज़ ऐड हुई है कि एबीसी आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ कि एबीसी आईडी आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए कोर्स यहाँ पर दिया हो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और एलएलबी के एडमिशन। अगर आपको एलएलबी में एडमिशन या एलएलएम में एडमिशन लेना तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो अभी मैं यूजी कोर्स के बारे में आपको यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। पीजी का वीडियो सेपरेट बना हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। हालांकि वीडियो लगभग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक जैसी ही रहती है, तो आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और 12वीं के पास जो स्टूडेंट कॉलेज में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी एडमिशन प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास और भी लिंक आपको अवेलेबल हो चुकी हैं। शुरुआत आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करके करनी होगी, जिसकी डेट 1 मई से 20 मई तक यहाँ पर लिंक ओपन रहेगी। तो फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन है उसमें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगती। सिर्फ पोर्टल चार्ज यहाँ पर देना होता है या फॉर्म फिलिंग चार्ज जो लगता है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कोई फीस फर्स्ट राउंड में नहीं लगने वाली है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। बॉयज़ कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर फीस लगेगी। तो चलिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने जो 12वीं पास की है क्या वो एमपी बोर्ड या एमपी ओपन से है। अगर आपकी एमपी बोर्ड या एमपी ओपन दोनों में से किसी एक से आपने 12वीं पास की है तो आपको यस करना है, और अदर बोर्ड के लिए आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन है। दोस्तों, प्रक्रिया दोनों के लिए समान है रजिस्ट्रेशन की, लेकिन आपको अपना बोर्ड यहाँ पर सही सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एमपी बोर्ड का फॉर्म एमपी बोर्ड जिसने एमपी बोर्ड या एमपी ओपन से जिसने 12th पास की है तो उसको यस पर क्लिक करना है। मैं भी यहाँ पर यही करने वाला हूँ। तो दोस्तों, 12th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जो पासिंग ईयर है आपका वो आपको यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, एमपी बोर्ड है या एमपी ओपन है। तो मैं यहाँ एमपी बोर्ड यहाँ पर डालूंगा। 12th आपने किस ईयर में पास आउट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। रोल नंबर डालेंगे 12वीं का, और आपको इसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस बॉक्स के अंदर आपको मदर्स नेम फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ मदर्स नेम डालेंगे और यहाँ रोल नंबर डालेंगे, गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये पोर्शन सीबीएसई वालों के लिए इतना स्किप हो जाएगा, और जिन्होंने नो सिलेक्ट किया होगा यहाँ पर उनका सीधे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, गेट डिटेल करते ही आपको यहाँ पर अपनी कुछ जानकारियाँ ऑटो फिल होकर के आ जाएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका विषय समूह यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, और साथ ही आपका जो सत्यापन है, मार्कशीट का सत्यापन, यहाँ पर हाँ या नहीं ऐसा लिख करके आ जाएगा। तो जिनके में ये सारी डिटेल आ रही है उनके फॉर्म को ऑनलाइन वेरीफाई होने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए बाकी का जो बचा हुआ फॉर्म है उसे फिलअप कर देते हैं, और जिनका सत्यापन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है उनका कैसे सत्यापन होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जन्म तिथि आपको इस बॉक्स में फिलअप करनी है। आप इस बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उस कैलेंडर में आपको सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर आपकी जो डेट है उस हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अब जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो है जेंडर आपका। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप मेल फीमेल या जो भी जेंडर आपका ट्रांसजेंडर है तो वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। एक बार फिर वेरीफाई करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस भी आप रिलीजन से आते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो ब्लड ग्रुप है उसे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर अननोन का भी ऑप्शन है। अगर आपको ब्लड ग्रुप आपका नहीं पता है तो आप अननोन पर क्लिक करके फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं।
ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है और मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर दोनों कंपलसरी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना। इधर पर आपको देखेंगे कि वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक टैब दिया हुआ है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया हुआ उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके मोबाइल में ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है उसे यहाँ पर एक बॉक्स है छोटा सा, इसमें आपको वो वेरिफिकेशन कोड डालना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका फॉर्म थोड़ा सा और ओपन हो चुका है। सिंपली आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। तो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स पर फिलअप करना है और सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पासवर्ड बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करनी है यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, मैं सिंपली आपको बता सकता हूँ। अगर आपको पासवर्ड बनाने में दिक्कत हो रही है तो आपको सिंपली जो भी आपका नाम है वो नाम आपको ले लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम अमन है तो आप ए कैपिटल लिखेंगे और MAN स्मॉल लिखेंगे तो अमन, और उसके बाद @ लगाएंगे और जो भी आपका ईयर है डेट ऑफ बर्थ में उसे आप लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अमन @2005, ए कैपिटल बाकी स्मॉल @ के साथ आपका ईयर। इस तरीके से आपको ये पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6+2 आपका 8 इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, जो भी आपका दिखाई दे रहा है, और वो आपको यहाँ पर इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आप सेकेंड पार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिक डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इतने पोर्शन आपको कंप्लीट करने हैं। 8 स्टेप हैं यहाँ पर कंप्लीट करने की। तो फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सिंपली आपको यहाँ पर राष्ट्रीयता नेशनैलिटी फिलअप कर देना है या चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इंडियन है तो आपको यहाँ पर इंडियन के आगे जो सर्किल है उस पर टिक कर देना है। दोस्तों इसे सभी लोग बहुत भूल जाते हैं क्योंकि छोटा सा कॉर्नर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद सीधे आपको एड्रेस अपना फिलअप करना है। यहाँ पर पूरा आप अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे और अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी है तो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपका यही एड्रेस फिल होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको माता पिता अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करने को बोला जा रहा है। कंपलसरी नहीं है सॉरी दोस्तों, कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर फिलअप करना। अगर आपके पास है सेपरेट मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं अपने घर का, पेरेंट्स का। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर काउंसलिंग आईडी दिखाई दे रही है। इस काउंसलिंग आईडी को आपको नोट करके रख लेना है, जो आपको सेकंड स्टेप में ही दिख जाती है। जैसे ही आप सेकंड स्टेप में आते हैं आपको कॉर्नर पर यहाँ पर आपकी जो आईडी है एप्लीकेंट आईडी या काउंसलिंग आईडी, इसे आपको बहुत संभाल करके नोट करके रख लेनी है ताकि आपका किसी भी स्थिति में शटडाउन होने की स्थिति में कंप्यूटर आप री लॉगिन कर सकें इस आईडी के थ्रू। हालांकि ये आईडी आपके मोबाइल में भी पहुंच चुकी है। और दोस्तों अब आपको आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए हम आ चुके हैं थर्ड स्टेप पर। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके बाद से अब आपको सिंपली आपकी जो ABC आईडी है जो आपने क्रिएट की हुई है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ABC आईडी बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप मोबाइल से ही बना सकते हैं, डिजी लॉकर के थ्रू बना सकते हैं। दोनों प्रोसेस मैंने अपने वीडियो में बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आप ABC आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मूल निवासी नंबर इस बॉक्स में फिलअप करना है। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस पर आप क्लिक करेंगे। माइनॉरिटी से अगर आप हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नॉन माइनॉरिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना है। समग्र आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे। आपका जो 9 डिजिट का मेंबर आईडी नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड आपका बन चुका है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो रहने देंगे। और आपके पास अगर BPL कार्ड है तो आपको इस बॉक्स में उसको यस दे करके उसकी जानकारी देनी है, अदरवाइज आप इसे नो रहने देंगे। अगर यस करते हैं तो BPL कार्ड नंबर आपको यहाँ पर शो करना होगा। इसके बाद आपका विधानसभा जिला, जो आपका जिला है वो आपको इस बॉक्स में सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और इसी प्रकार आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र आप अपने मदर फादर से पूछ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में आपकी वोटिंग आती है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब दोस्तों सिंपली आपको जो कैटेगरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसे आपको फिलअप कर देना। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट करेंगे। 2 बार आपको अपनी
2 बार कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद एमपी टास्क का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इस बॉक्स में आपको अपना एमपी टास्क का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। और अगर एमपी टास्क की आईडी आपने अभी तक नहीं बनाई है, इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप कैसे बना सकते हैं उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी आप एमपी टास्क की आईडी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र जस्ट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अदरवाइज अन्य कैटेगरी में ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ओबीसी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको अपना अगर प्रोफाइल आईडी है एमपी टास्क की तो उसे फिलअप करेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। अब जो आपका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक है उसे आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। अगर आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, और अदरवाइज आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है तो आप उसे डिजिटल कराने 3 दिन में ये प्रोसेस हो जाती है। डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए आपको डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुल वार्षिक आय लिखनी है जो भी आपके आय प्रमाण पत्र के अनुसार है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, और अगर आप ओबीसी या अन्य कैटेगरी के हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से विस्थापित है तो यस करेंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिक नो पर है तो आप उसे वैसा ही रहने देंगे। कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, दिव्यांगता या विकलांग नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अगर कोई संवर्ग है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, अदरवाइज आप यहाँ पर कोई नहीं का ऑप्शन है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास कोई एनसीसी खेल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और अदरवाइज इनमें से कुछ नहीं है तो आपको सबसे आखिरी में कोई नहीं का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक जरूर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन दिया हुआ है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर इसी प्रकार हमारा यहाँ पर 3 कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटो फिल होकर के आ जाएंगी। सिंपली आपको परसेंटेज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको सेम परसेंटेज यहाँ पर भी फिलअप कर देना। ध्यान दें कि आपको परसेंटेज जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वैसा ही परसेंटेज यहाँ पर लिखना है। इसका मतलब यह है कि दशमलव के बाद 4 अंक तक आपको लिखना है। 60.20 अगर आपका परसेंटेज है तो आपको 00 और लगाना होगा, 65.200000 ऐसा करके आपको 4 डिजिट लिखनी होगी पॉइंट के बाद। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। जिनका अगर एमपी बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड है, तो उनको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी होगी, रोल नंबर और आपका पासिंग ईयर से सॉरी दोस्तों, यहाँ सब जो भी डिटेल है वो सारी अगर अदर बोर्ड है तो उनको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, अदरवाइज बाकी की जो डिटेल है वो यहाँ पर पहले से ही फिल होकर के आ जाएगी। चलिए परसेंटेज और फिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको कैरियर की संभावना ज़रूर फिलअप करनी है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो इतने ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बनाने को दिया जा सकता है, या इसी टाइप के कुछ भी कोर्सेस आप जिस भी कैरियर की आप संभावना देखते हैं फ्यूचर में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आईटी एंड आईटीएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वही आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाले में एक बहुत ही खास चीज़ छूट रही थी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपने 12वीं किस ज़िले से उत्तीर्ण किया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यस करना है, और जो भी ज़िला जिस ज़िले से आपने 12वीं परीक्षा दी है उस ज़िले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रीवेरिफिकेशन के लिए जाएगा और त्रुटि में आ जाएगा, तो इसे आपको यस ज़रूर करके आगे की प्रोसेस करनी है। बहुत से लोग इसे नो करके ही आगे छोड़ देते हैं, तो दोस्तों इसे नो ना रहने दें, इसे आपको यस करना है। और एमपी के किस ज़िले से आपने 12वीं परीक्षा पास की है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर 1 स्टेप आप जो है गवर्नमेंट स्कीम है एक, यहाँ पर आपको नो पर ही सिलेक्ट रहने देना अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप टीचर्स हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो आप यहाँ पर यस करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जो आपके डिपार्टमेंट से आपको दिया गया होगा उसको यहाँ पर यस करके आप यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। सभी स्टूडेंटों
जो स्टूडेंट संपर्क के जितने भी छात्र हैं उन सभी को छात्र छात्राओं को इसे नो पर ही क्लिक करके इस आवेदन को आगे बढ़ जाना। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर सारे पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हम आ चुके हैं फ़ोटो अपलोड वाले पोर्शन पर। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो ऊपर वाली लिंक में और नीचे वाली लिंक में आपको सिग्नेचर बहुत ध्यानपूर्वक अपलोड कर देना। अपलोड की बटन दी हुई है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, इसी प्रकार सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोटो और इसके नीचे यहाँ पर सिग्नेचर दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों 100 KB से कम आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 150 KB से कम आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जैसे ही फ़ोटो साइन अपलोड हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। आपको ये चेक बॉक्स पर, ये दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की स्थिति, अगर आपको ऑनलाइन वेरीफाइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मेरा यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पर आपको अब कोई त्रुटि की संभावना बहुत ही कम है अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं की है फिलअप करने में। तो दोस्तों यहाँ तक आपने इसे कर दिया। चलिए नीचे आकर के इसे लॉक करने की प्रोसेस देखेंगे। अब यदि आपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लिया है तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे 8वें नंबर पर एक बटन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन का अपलोड बोल रहा हूँ, लॉक करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल लॉक करने के पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस और बची हुई थी, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप अदर बोर्ड से हैं तभी आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और अगर आप MP बोर्ड या ओपन बोर्ड से हैं तो आपकी मार्कशीट ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी है, जैसा कि आपने अभी देखा हुआ था। तो उनके लिए यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका ये वेरीफाइड नहीं हुआ है और जो अदर बोर्ड से हैं तो उनको यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। बाकी सभी लोगों को नीचे के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। OBC के हैं तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा और मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। सिंपली अपलोड करने के बाद आपको यहाँ इस साइड में आपको यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे और जैसे ये डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे उसके बाद आपको व्यू का जो सिंबल है उस पर क्लिक करके, दोस्तों मैं आपको करके बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो यहाँ पर व्यू बटन बन के आ गया। सारे व्यू पर आपको क्लिक करके देखना है कि आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं। दोस्तों क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तभी आपका ये बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं। अगर उनको अच्छी क्वालिटी में नहीं दिखाई देंगे तो आपके में त्रुटि आ जाएगी और आपको उनके सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। इस तरीके से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको फॉर्म दोबारा फिलअप करना होगा। दोस्तों जब आप इसे देख लेंगे और क्लियर क्वालिटी में आपको ये दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सभी मार्कशीट के आगे चेक बॉक्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही है सारी मार्कशीट या डॉक्यूमेंट। आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको फॉर्म को वेरीफाई और नेक्स्ट करना होगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी में चेक बॉक्स में टिक कर दिए हैं और अब मैं आपको सेव एंड नेक्स्ट करके बताऊंगा और इसके बाद हम यहाँ पर फाइनल लॉक करने की प्रोसेस करेंगे। अब जब हम यहाँ पर फॉर्म को लॉक करते हैं तो एक बार फिर हमसे ये कंफर्मेशन मांगता है कि आप फॉर्म को लॉक करना चाहते हो, तो हम इसे ओके पर क्लिक करके यस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और जल्दी से अब हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को और समझेंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर होम का बटन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर होम के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के जो होम पेज है वहाँ पर वापस जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये होम का बटन है और यहाँ पर ये होम का बटन है। इन दोनों में से आप किसी भी बटन पर क्लिक करके अपने होम पेज पर वापस जा सकते हैं। अब दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लिया है। ये दोनों ऑप्शन को आप यहाँ पर छोड़ेंगे और नीचे जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए चॉइस फिलिंग पर क्लिक करते हैं, या ये जो हाथ बना हुआ है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग पर तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है 6+39 आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको माइनॉरिटी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं।
अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, और अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहते आप तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर नियम यह है कि अगर आप माइनॉरिटी यस करते हैं तो आपको सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज जो हैं वही उसी की बस चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, जो कि थोड़े कम कॉलेज होते हैं, या कहा जाए तो बहुत कम कॉलेज होते हैं, लेकिन कोई खास कॉलेज है जो अच्छा कॉलेज है और आप वहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसके लिए हाँ करना होगा, अदरवाइज नो करेंगे। तो मैं यहाँ पर नो करके एडमिशन यहाँ पर लेने वाला हूँ। नो करके सभी गवर्नमेंट कॉलेज और सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। माइनॉरिटी में जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं दिखाई देंगे। तो चलिए नो पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो आपका कॉलेज कोड है वो 1 बाय 1 फिलअप करेंगे, और जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर फिलअप करते जाएंगे और ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करते जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं मोस्ट प्रायोरिटी से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए कोर्स और कॉलेज कोड आप कहाँ से देख पाएंगे, इसको देख लेते हैं फटाक से। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे तो यहाँ पर आप कोर्स अगर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। ये आप यहाँ पर बहुत आसान तरीके से सबसे अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर कॉलेज हेल्प लिखा हुआ है, कॉलेज हेल्प सेंटर। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे और कॉलेज एंड कोर्स डिटेल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर कॉलेज एंड कोर्स का एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका कॉमन डिस्ट्रिक्ट लगता है उस यूनिवर्सिटी का, जैसे कि मैंने रानी दुर्गावती अगर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर किस किस डिस्ट्रिक्ट में इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं लिस्ट आ जाएगी। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड 3 और 1 4 यहाँ पर फिलअप करेंगे। व्यू लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखेंगे तो यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर नहीं है, जैसे आपने गवर्नमेंट डाला तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर आएंगे। इसी प्रकार आप प्राइवेट कॉलेज अगर यहाँ पर डालेंगे तो 9 और 1 10 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपको NES में एडमिशन लेना है तो आपको सिंपल इसका जो कोड दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, और इसमें जो कोर्सेस हैं वो कोर्सेस देखने के लिए व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो कोर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है वो आपको, जैसे अगर आप BA करना चाहते हैं तो C028 आपका इसका कोर्स है, तो यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे। अब हम अपने मेन जो फॉर्म है वहाँ पर चलेंगे, और यहाँ पर आपको जो कॉलेज कोड आपने नोट किया था वो आपको फिलअप करना है, और इसके बाद जो C028 कोर्स कोड था वो फिलअप करेंगे और ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ऐसा आप जितने भी बार करना चाहते हैं एक के बाद एक यहाँ पर आप कॉलेज ढूंढ के और अपना कोर्स सिलेक्ट करके ऐड प्रेफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जैसे ही यहाँ पर कोड डालते जाएंगे यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम आता जाएगा, और अब आपको इस एप्लीकेशन को लॉक करना है तो लॉक चॉइस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर जैसे ही लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, और आप सिंपली प्रिंट बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन से संबंधित और चॉइस फिलिंग से संबंधित। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, मैं ज़रूर आपको अगर मुझे कोई भी जानकारी होगी तो उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और साथ ही दोस्तों सत्यापन से संबंधित एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है त्रुटि सुधार से संबंधित, उसे आप अवश्य देखें कि कैसे आपका त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं, या तो फिर क्या संभावना हो सकती है आपके फॉर्म में रिजेक्शन होने की या ऑनलाइन वेरीफाई ना होने की। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।